जय हिंद। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ग्रामर में जो टेंस है। टेंस किस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं, और जिसमें मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ग्रामर में जो टेंस होता है उसमें तीन टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका पास्ट टेंस, तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो हमारा होता है, पहला आपका वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा आपका भविष्य काल होता है। ठीक है। तो ये तीनों के विषय में मैंने आपको पूरा एक एक करके डिस्कस किया था, आपको सारी चीज़ें बताया था मैंने। ठीक है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे भी जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे जो वीडियोस है उसको आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और जानकारी को कलेक्ट करते हैं कि क्या होता है आखिर इसके विषय में। ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, जैसे कोई भी टेंस होता है, इसमें क्या होता है, जो वर्ब होता है इस टेंस में, वर्ब वर्ब जो होता है, ठीक है, वर्ब के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी क्रिया, यानी जो हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आपका खाना हो गया, ठीक है, पीना हो गया, या रोना, जाना, गाना, जो भी चीज़ें होती हैं आपकी क्रिया होती है वर्ब में ही होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, या जो इसमें एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इंग्लिश में जो होता है, अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इसमें दो ही एक तरह से वचन होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, जो नंबर होते हैं, नंबर अगर मैं बात करूँ, ये अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, तो नंबर जो होते हैं, नंबर इसमें कितने होते हैं, आपके दो होते हैं। ठीक है, दो। पहला होता है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका प्लूअर नंबर, प्लूअर नंबर। ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। सिंगुलर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन। ठीक है। और अगर हम प्लूअर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ताकि मैं आपको एक तरह से ग्राउंड से उठा के मैं आपको एडवांस लेवल तक जो भी आपकी इंग्लिश होती है उसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या आते हैं सिंगुलर में। जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया, ठीक है, इट हो गया, या कोई पर्सन का नेम हो गया, जैसे आपका पर्सन नेम हो गया। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। जैसे कोई पर्सन नेम हो गया, रमेश हो गया, ठीक है, रमेश हो गया, दिनेश हो गया। ठीक है। तो ये पर्सन के नेम होते हैं, ये आपके किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। अगर मैं प्लूअर की बात करूँ तो प्लूअर में आपका देखिए आई जो होता है एक तरह से ये प्लूअर में आता है। वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, दे हो गया। ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं ये प्लूअर में आते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लूअर क्या होते हैं और आपका सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मैंने बताया कि ही, सी, इट, और कोई भी पर्सन का नेम होता है तो उसको हम प्लूअर बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। लेकिन प्लूअर की अगर मैं बात करूँ, मैं नहीं बहुवचन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आई, वी और दे के जो भी वर्ड बोले जाते हैं वो प्लूअर में बोले जाते हैं। ठीक है। चलो तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करके इसका रूल क्या होता है, रूल के बारे में जानेंगे। ठीक है। आपको समझ में आ गया कि वचन क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूअर। ठीक है। ये आगे भी हम जो भी हमारे टॉपिक चलते रहेंगे और आगे हम इसको पूरा डिस्कस करें, इसको पढ़ेंगे। भले ट्रांसलेशन के बारे में बता देता हूँ, ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। कहीं आप कुछ कहने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, तो ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए पहले तो हम इसकी पहचान जानेंगे कि इसकी इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस की पहचान होती है ता है। ठीक है। ता है इसकी पहचान होती है।
कोई भी वर्ड अब बोला जाता है तो इसकी क्या होती है, ता है पहचान होती है। जैसे वह जाता है, वह जाता है, ठीक है। वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह नाचता है, ठीक है। वे जाते हैं, तुम जाते हो, जितने भी ये वर्ड आते हैं ये इसी सेंटेंस के अंदर आते हैं। ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये सारे सेंटेंस बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में आपको ता है आपको सुनाई पड़ेगा। जो लास्ट में वर्ड होता है ये ता है आपको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका सिंगुलर होता है, यानी जो एक वचन होता है, एक वचन जो होता है उसके साथ हम उसकी जो वर्ब है, वर्ब मैंने बताया वर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इस तरह का कोई वर्ड दिखता है या कोई भी इस तरह का आपको सेंटेंस दिखता है तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग एस या ई एस जोड़ देंगे, ये सिंगुलर के साथ जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करेंगे, प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में क्या होता है आपका, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, सेम वर्ब वो ऐसे रहने देंगे और कुछ भी नहीं जोड़ना है। जैसे आई वी दे के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम वैसे चीज़ें हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको रूल तो आपको समझ में आ गया। अभी जब हम आपका इसको एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एक एक चीज़ें पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको हम कैसे करते हैं एग्जाम्पल, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल के बारे में आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, ठीक है। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। वह खाना खाता है, ठीक है। ये आपके कुछ वाक्य हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य हैं। इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम सेंटेंसेस, ठीक है, इसको हम सेंटेंसेस, ठीक है। एक तरह से इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये आपके होते हैं सकारात्मक वाक्य होते हैं, सकारात्मक। तो इसको हम क्या बनाएंगे, अब वह का आपको पता होना चाहिए। और एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी कोई मेल होता है, मेल का जो वह होता है उसके साथ हम ही का प्रयोग करते हैं। अगर फीमेल का होता है तो उसके साथ हम सी का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो मेल होते हैं उसके साथ हम, अगर वह वर्ड आता है तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम ही का प्रयोग करेंगे। और जो फीमेल होता है उसके साथ हम सी। तो वह है, अब गो है तो आपको लगाना होगा गोज, ठीक है। मैंने बताया था इसका ऐसे आई एस आप जोड़ देंगे। इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे, एस या ई एस प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसको जोड़ेंगे ही गोज, ही गोज, बस ये आपका बन गया ही गोज। इसके बाद आता है यू। अब देखो यू जो है आपका ये क्या है, ये प्लूअर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यू गो टू। अब टू लगा देते हैं हम लोग क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है। तो टू एक तरह से जो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, एक काफी अच्छा लगता है। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। अब देखो वह, ही ईट्स फूड, इसका बन गया ट्रांसलेशन। तो बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसको हम बनाते हैं। जब भी इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस किसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो मेल होता है वहाँ पे ही या फीमेल के साथ सी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको बड़े आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आगे जो है हम कल इसी के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव जो वर्ड्स होते हैं निगेटिव के बारे में जानेंगे कि निगेटिव क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे
और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।